प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो आइए छात्र, आज आपके लिए है मैथ क्लास 10th का चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसका उपयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसका उपयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस प्रकार के मैथ में करेंगे, तो इसी के बारे में आज हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला नंबर ये जानना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। इसके संबंध में यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये लिखा गया है, कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उन्हीं का देन है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर b गुने q प्लस r, जहाँ की r क्या है? r 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और b क्या है? r जो है b से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है। अब आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये बताया गया है। अब यहाँ पर समझिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया रहने पर, यानी दो संख्या दिया हुआ हो, है कि नहीं, तब उसमें क्या हो जाएगा? a बराबर क्या होगा? b गुने q। q क्या है? संख्याएं q और r विद्यमान है, यानी q। यहाँ पर देखिए, हम लोग एक पहले पढ़ चुके हैं, भाग देना जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है, हम इसको समझाना चाहते हैं डिटेल में हम अपने स्तर से, कि यहाँ पर देखिए ये है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये हम लोग जानते हैं सब, भाग का नियम तो सब कोई जानते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक और भागफल के गुणनफल और उसके जोड़, शेषफल के जोड़ के बराबर होता है। भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक और भागफल के गुणनफल और शेष के जोगफल के बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। बस यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है। ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। आई है भागफल। क्यू क्या है? भागफल, क्वोशंट कहते हैं इसको अंग्रेजी, और आर को रेस्ट कहते हैं, शेष कहते हैं, ऐसे भी। तो यहाँ पर है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब हम देखते हैं यहाँ कि आर क्या होता है? आर 0 के बराबर या 0 से छोटा, यानी शेष जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भाजक जो है, भाजक शेषफल से जब भी रहेगा, ये भाजक जो है शेषफल से जब भी रहना चाहिए तो बड़ा ही रहना चाहिए।
भाजक जब भी रहेगा तो शेषफल से बड़ा रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यही बात समझना है। तो हम जो यहाँ पर लिखे हैं भाग का जो नियम है, ये हम लोग जानते हैं, पहले ही से जानते हैं। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो ये किताब है, यूक्लिड के द्वारा जो किताब लिखा गया था, उनके किताब में चर्चा लिखित रूप से ये आया, ये यूक्लिड का एक किताब में आया है, इसीलिए इसको कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये चीज़ तो सभी कोई जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन बीच में इन्होंने एक किताब लिखा, यूक्लिड का एक किताब था एलिमेंट, तो यहाँ पर वही किताब में चर्चा इसका किया गया है, तो लिखित रूप से ये आया बाद में, इसीलिए इसको कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो जो ये चीज़ है वही यही चीज़ यहाँ भी है। ये जो हमने बताया अलग से, भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिए ए के जगह पर ये ही है, बी के जगह पर भाजक, ये क्या है भागफल है क्यू, अब प्लस शेषफल ये आर हो गया, सेम चीज़ है दोनों। तो हम समझते हैं कि आप सभी छात्र समझ गए होंगे। तो अब हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग हम लोग HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मसा निकालने के लिए, मसा ज्ञात करने के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग इस चैप्टर में बताया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लिए हैं प्रश्न में, 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या है देखिए, यहाँ पर कहता है कि इतना और इतना का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। यहाँ पर तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़ा संख्या कौन है, ये है छोटा संख्या, इससे छोटा दोनों का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये क्या है भाज्य, यानी इतना और इतना का HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी दोनों में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करता है। हाईएस्ट के मतलब बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा कौन सी ऐसी संख्या है जो ये दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। HCF का मतलब तो यही होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक जो है क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं का, या तीन, कभी कभी तीन संख्याएं भी दिए जा सकते हैं, तो तीनों को विभाजित करने वाला बड़ी से बड़ी संख्या HCF कहलाता है। तो यहाँ पर अब हम ये दोनों का HCF ज्ञात करते हैं, तो कौन से पता लगाना है कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरी तरह से विभाजित करता हो। तो यहाँ पर देखिए, ये एक तरह से ये है भाज्य, ये पहला भाजक होगा,
पहला भाजक तो यही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 225 है ना, 225 बराबर, इसको हम ले लेंगे भाजक के रूप में 135। अब भागफल क्या होगा, 135 दूनी 270, 2 बार तो लगेगा नहीं, क्योंकि अगर 2 बार हम लगाएंगे, यानी भागफल अगर हम 2 लाना चाहेंगे तो 2 बार लगाएंगे तो 2 भागफल आएगा, तो भागफल 2 बार तो लगेगा ना, 135 दूनी 270 हो जाएगा, है 225, इसलिए कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। तो हम लिख दिया 1, ये है भागफल, 1 आया है। अब तो 135 इकाई 135, तो कितना जोड़ेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, तो 125 में 225 में से 135 घटा दें, कितना बचेगा, उतना ही प्लस में होगा यहाँ पे, यानी 5 में से 5 गया 0, और 22 में से 13 गया 9, 90। यहाँ पर शेषफल 90 आया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हो जाएगा, ये अब भाज्य हो जाएगा। इस शेषफल क्या है, इस शेषफल इससे छोटा है, b से छोटा है। यहाँ पर देखिए शेषफल क्या है, b से छोटा ही रहेगा जब भी रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अब ये भाज्य हो जाएगा, ये 135 बराबर आई हो जाएगा भाजक। अब इसको हम भाजक ले लेंगे, यानी भाजक 90। अब भागफल कितना लेना पड़ेगा, भागफल अगर 2 लेते हैं तो 90 दूनी 180 है 135, इसलिए हमको भागफल 1 ही लेना पड़ेगा। 1 लेंगे तो 90 इकाई 90 आएगा, इसमें से बच जाएगा कितना, तो 45 बच जाएगा, 45 शेषफल 45 बच गया, ये हुआ शेषफल। यानी देखिए, अब यहाँ पर देखिए r जो है b है, b के जगह पर है, तो r जो है इससे छोटा ही। अब ये हो गया भाज्य। अब यहाँ पर 90 को यहाँ पर लाएंगे, 90 बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा भाजक। 90 है तो यहाँ पर 45 से कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में, पूरे पूरे लग गया, 45 दूनी पूरे पूरे 90, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 बचा। अब आगे कोई क्रिया नहीं होगा, क्योंकि इससे ही छोटा है लेकिन है 0, तो 0 से तो हम इसको नहीं ले सकते हैं भाजक के रूप में, इसलिए अब ये यहाँ पर रुक जाना है। और ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा HCF, यही HCF हो जाएगा। इस प्रकार से हम HCF ज्ञात करते हैं, यही 45 जो है आता है। 45 HCF बराबर 45 लिख दीजिए, HCF बराबर 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके और हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, HCF निकालते हैं। हम लोग पहले आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, तीसरे चौथा क्लास में भी बताया जाता है, देखिए, लेकिन उस समय दूसरे तरीका से बताया जाता था। जैसे देखिए यहाँ पर है 135 है, 255 है, 225 है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करते थे, 225, इसको ऐसे किया जाता था। और यहाँ है 135, तो यहाँ पर 135 इकाई 135 ऐसे किया जाता था। 0 और 12 में से 3 गया, 9 आई, 90 हुआ, शेषफल हो गया। फिर इसको यहाँ रखा जाता था 135, 90। अब यहाँ पर इकाई 1 बार लगता था और 90 लिखते थे ऐसे। यहाँ पर 5 और 13 में से 9 गया, 4। फिर इसको यहाँ रखते थे 90, जब तक पूरा पूरा नहीं कट जाए तब तक छोड़ना नहीं है। इस तरह से भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 45 ना,
43 दूनी के 90, पूरा पूरा देखिए शेषफल कुछ नहीं, 0 आया। यही हो गया HCF यहाँ पर। इस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में बचपन में सीखे थे HCF ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर इसको मैट्रिक क्लास में शामिल कर दिया है तो पढ़ना ही पड़ता है। ये कोई नया चीज़ नहीं है तो पुराना, लेकिन यहाँ पर हम लोग नए तरीके से इसको सीख रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग HCF ज्ञात करने में ही होता है। तो मैं समझता हूँ आप हमारे इन सारी चीज़ों के बारे में बात को समझे होंगे। तो अगर आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे हम अगले अगले चैप्टर में कुछ दूसरे कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए हमें